अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने सूरह बक़रा के 5 आयतों की तिलावत की हूँ। और सूरह बक़रा जो मदनी सूरा है, जो मदीने में नाजिल हुआ था और जिसका शुमार पारा नंबर 1 में है। अभी उन्हीं 5 आयतों का मैं तर्जुमा बयान करने जा रही हूँ इंशाअल्लाह। तर्जुमा कुछ इस तरह से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान मजीद, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह बक़रा की 5 आयतों की तिलावत की हूँ और उसका तर्जुमा पढ़कर बताई हूँ। मैं तर्जुमा 5 आयतें, मैं तर्जुमा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें कुरान की तिलावत हमेशा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुरान को ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है। हम अभी हमारी जो बिज़ी लाइफ है, हमारे बिज़ी स्केड्यूल में से अगर हम लोग हमारे ज़िंदगी के इस बिज़ी स्केड्यूल में से किसी की प्रोफेशनल लाइफ रहती है, किसी की पर्सनल लाइफ रहती है, ख़वातीन को मस्तूरात को घर के काम रहते हैं, अगर हम तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ 5 मिनट दें, अल्लाह की तरफ लौ लगा लें, तो वही रास्ता हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा। कुरान की तिलावत, ऐसा नहीं है कि आपसे कुरान की तिलावत कर रहे हैं बिना तर्जुमे के साथ तो सवाब नहीं मिलेगा। ज़रूर सवाब मिलेगा। अगर आप बिना तर्जुमे के साथ भी कुरान पढ़ते हैं तो ज़रूर सवाब मिलेगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि हम कुरान की एक एक आयत को तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसके मफ़हूम को समझें। इंशाअल्लाह अगर मुनासिब हो तो अगर हम हमारी ज़िंदगी में डेली जब भी हम सुबह उठते हैं बस एक मामूल बना लें कि हमें आज 1 रुकू पढ़ना है। अगर 1 रुकू भी नहीं होता है हमसे पढ़ना, दीन इतना आसान है मेरी बहनों, तो आप एक आयत पढ़ लीजिए डेली और उस आयत का तर्जुमा जो है उसको अपने दिल से इस तरह से चस्पा कर दीजिए दिल में कि क्या बात उस आयत में है। अगर एक तर्जुमा अगर आपको समझ में आ जाए उसका, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कुरान ही ऐसी किताब है जिसमें हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, सारा तरीक़ा बताया हुआ है। अभी तो मैं तर्जुमे के साथ 5 आयतें पढ़ी हूँ। इंशाअल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं इन्हीं 5 आयतों का तफसीर के साथ बयान करूँगी। तो मेरी बहनों, मेरी गुजारिश यही है कि मैं समाते कुरान का सेशन स्टार्ट की हूँ जो सूरह बक़रा से स्टार्ट हुआ है, पारा नंबर 1, जिसमें 5 आयतों की तिलावत हुई है। मैं तर्जुमा और इसकी तफसीर आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने मिलेगी। गुजारिश है कि आप लोग बग़ौर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। 1 रुकू ना सही मेरी बहनों, 1 आयत ही पढ़ लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वाक़या है, सूरह आल इमरान की वो आयत नमाज में पढ़ते थे और इतने सुकून से, इत्मीनान से पढ़ते। जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे
خلفائے راشدین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے، نماز میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو سورہ آل عمران جب آپ حضرت عمر پڑھا کرتے تھے تو اتنے سکون سے، اتنے اطمینان سے وہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے پیروں پہ ورم پڑ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، یعنی اتنے اطمینان سے قرآن پڑھا کرتے تھے ہمارے صحابہ اکرام، انبیاء اکرام۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اطمینان سے، سکون سے پڑھیں۔ آمین۔ اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آج جو 5 آیتیں کی تلاوت کی گئی ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ میرے نیکسٹ پارٹ میں بیان کی جائے گی۔ گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور سماعت فرمائیں گے اور اپنی زندگیوں میں حالات میں وہ چینجز لائیں گے، اللہ سے لو لگا لیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ سے محبت پہلے کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں نوازتا ہے۔ آمین۔